तो हाँ जी बच्चों, मैं हूं मुकेश राउत और आपका स्वागत है हमारे चैनल प्रगति कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, मैं आपके सामने आज लाया हूं कक्षा 10वीं का पार्ट 8 जो कि त्रिकोणमिति का परिचय है। इससे रिलेटेड हम सब कुछ अपने इस पूरे क्लास में बताएंगे और एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का जो है पूरा फार्मूला देख लेते हैं कि जो कि फार्मूला क्या क्या चीजें हैं। इसी फार्मूले के बेस पे हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति पहले क्या होता है। तो देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोणमिति। अगर इसको हम बांटते हैं तो इसका मतलब होता है तीन कोणों की मापन। यानी कि त्रिकोणमिति जो है तीन कोणों की मापन पे ही पूरा डिपेंडेंट है। यानी कि तीन कोण किसमें होते हैं? त्रिभुज के अंदर। तो इस त्रिभुज से रिलेटेड सब कुछ हम लोग देखेंगे। इसके अंदर यहाँ ये कर्ण है, ये आधार है, लंब भी हो सकता है और ये लंब है लेकिन आधार भी हो सकता है। कैसे? यदि मैं इस कोण को लूं तो ये आधार, ये लंब। यदि इस कोण को लूं तो ये लंब और ये आधार, और इस कोण को लूंगा तो ये लंब और ये आधार होगा। फॉर्मूले देखिए, लाल बट्टे कर्ण का वाला साइन का मान होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस का आधार बट्टे कर्ण, tan का लंब बट्टे आधार, कॉट का आधार बट्टे लंब, सेक का कर्ण बट्टे आधार और कॉसेक होता है कर्ण बट्टे लंब। अगला फॉर्मूला है sin बराबर 1 cosec, cos बराबर 1 sec, cot बराबर 1 tan। अगर tan का निकालेंगे तो 1 cot, sec का 1 cos, cosec का 1 sin। ये अगला फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला है tan थीटा का मान होता है sin थीटा अपन cos थीटा, cot थीटा का मान होता है cos थीटा अपन sin थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले जब तक आपको रेडी नहीं होंगे तब तक आप लोग जो है क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको फॉर्मूला लर्न करना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगला फॉर्मूला देखिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे हम ये भी बना सकते हैं, अगर cos निकालना हो sin को उधर पे दीजिए, क्या मिलेगा? cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। या फिर sin निकालना हो तो sin स्क्वायर थीटा बराबर ये उधर चला जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सेम याद रखिए, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। अगर मुझे 1 का मान निकालना है तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अगर cot का निकालना है तो cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। याद रखिए 1 प्लस sec स्क्वायर थीटा बराबर tan थीटा, tan स्क्वायर थीटा। और इसमें देखिए, इसको अगर हम 1 का मान निकालेंगे तो sec उधर चला जाएगा, tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। यदि sec स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो 1 उधर जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं त्रिकोणमितीय सारणी पर। sin 0 का मान 0, sin 30 का मान 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2 और sin 90 का 1 होता है। sin का उल्टा cos होता है। जैसे 90 का मान sin वाला cos का 0 का हो जाएगा। sin के 60 का मान cos 30 के मान बराबर होता है। sin के 45 का cos के 45 का बराबर है। sin के 30 का और cos के 60 का बराबर है। sin के 0 का और cos के 90 का बराबर है। तो sin और cos इक्वल होते हैं, एक बस अपोजिट होते हैं थोड़ा सा। अब tan का निकालना है तो sin अपॉन cos कर लीजिए तो tan का निकल जाएगा। तो चलिए sin अपॉन cos करते हैं। 0 अपॉन 1 करेंगे तो 0 आएगा। 1 अपॉन 2 अपॉन 3 अपॉन √2 करेंगे तो 2 से 2 फिनिश हो जाएगा, 1 अपॉन √3 मिल जाएगा। यहाँ पे √2 से √2 खत्म, 1 मिल गया। यहाँ पे 2 से 2 खत्म, √3 मिल गया। 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करते हैं तो वैल्यू इनफाइनाइट आती है, क्योंकि अब तक इसको किसी ने सिद्ध नहीं किया है। ठीक है, अब आते हैं cot की तरफ। cot को हम लोग करते हैं cos अपॉन sin कर लेते हैं। तो 1 से 0 करेंगे इनफाइनाइट, इससे इसको करेंगे √3, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, ये ऊपर ये नीचे। इससे इसको करेंगे 1, इससे इसको करेंगे तो 1/√3 और इससे इसको करेंगे, जैसे 0 से 1 को करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 अपॉन 1 करेंगे तो cot हो गया। sec के बारे में देखते हैं। sec थीटा बराबर होगा 1 अपॉन cos, तो cos निकाल दीजिए, 1 अपॉन 1 आ गया। 1 अपॉन √3/2 ये 2 अपॉन √3 हो जाएगा। 1 अपॉन √2 हो जाएगा। 1 अपॉन 2 हो जाएगा और 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, cosec जो है sec का उल्टा हो जाएगा या फिर 1 अपॉन sin हो जाएगा, उससे निकाल लेंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं त्रिकोणमितीय सारणी को निकालने का, अच्छे से डिफाइन करने का। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, तभी क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। अब हम लोग चलेंगे प्रश्नों की तरफ। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं उसको देखेंगे और एक एक करके पढ़ेंगे और फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, सारे प्रश्न मैं मोस्ट इंपोर्टेंट इस क्लास के अंदर बताऊंगा और आप उसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और अपने एग्जाम को तोड़ के आइएगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुविकल्पी प्रश्न है, जो कि आपके पिछले साल में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ये कक्षा 10वीं का है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत ही साधारण तरीके से। तो इसका हम लोग हल निकालेंगे, कैसे निकलेगा इसका हल, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, cot बराबर क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा गुणे sin थीटा
गुणे सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा। अब देखिए sin थीटा से sin थीटा खत्म, cos थीटा से cos थीटा खत्म, यानी कि आपका उत्तर आ जाएगा 1। ठीक है, ये आपका बहुविकल्पित प्रश्न का आंसर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले एग्जाम में पूछा गया है, तो आपका बोर्ड एग्जाम अच्छे से क्लियर हो सके इसलिए इसको देखिए। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका हल करेंगे। प्रश्न दिया है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा cos 3 थीटा बराबर 2 गुणा में होते जाके आ जाएगा भाग में 1/2। अब आप यहां देखिए cos 3 थीटा बराबर, अच्छा 1/2 cos से किसका मान होता है? cos का मान होगा। अब देखिए cos से cos खत्म हो जाएगा तो 3 थीटा बराबर 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, ये 3 गुणा में एक तरह के भाग में हो जाएगा, काटेंगे थीटा बराबर मिलेगा हमको 30 से 60 को काटेंगे तो 20 डिग्री मिलेगा। तो ये हमारा आंसर है जो बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि बहुविकल्पित प्रश्न में आता है, तो इसको हम लोग हल करते हैं। तो हल करेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा sin 60 का मान कितना होता है? तो sin 60 का मान होता है √3/2 और स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर कर देंगे। sin 30 का मान होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो √3 का √3 में गुणा करेंगे तो 3 मिलेगा, 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 मिलेगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा। अब इसको आप लोग को भिन्न का घटाना आता ही होगा, नॉर्मल सी बात है। 3 में से 1 गया तो बचा आपका 2/4, काटेंगे तो मिलेगा हमको 1/2। ठीक है बच्चों, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि बोर्ड एग्जाम में आता है, बहुत बार पूछा है। तो सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने से पहले एक चीज हम जान लेते हैं कि चूंकि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और इसी से हमारा एक बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इतना यदि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया हो तो हम इसको हल करते हैं। तो हमारा हल कुछ ऐसे होगा कि cosec स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, और ये हमारा माइनस cot स्क्वायर थीटा है। इस ब्रैकेट में हम लोग 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह पे sin स्क्वायर थीटा रख देंगे। यहाँ पर देखें तो cot स्क्वायर थीटा से cot स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई sin स्क्वायर थीटा में करेंगे हमें sin स्क्वायर थीटा ही मिलेगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया है, बार बार पूछा गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न है तो देखिए प्रश्न है कि sin 2a बराबर 2 sin है तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस हो सकते हैं 0, 45, 30 ऐसे करके। तो हम लोग यहाँ पे a का जो मान है 0 मान लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे हल में माना a बराबर 0। ठीक है, तो दोनों पक्षों को लिखते हैं। sin 2 a की वैल्यू 0 रख देते हैं बराबर 2 sin a की वैल्यू 0 रख देते हैं। sin 2 into 0 sin 0 और 2 sin 0 2 sin 0। sin 0 का मान 0 डिग्री, sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, 2 into sin 0 का मान 0 होता है। तो ठीक है, दोनों पक्षों में हमारा 0 आ जाएगा, इसलिए हमारा a का मान जो 0 है वो सिद्ध सही है। ठीक है, ऐसे ही आपका उत्तर आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। बार बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको हम लोग समझेंगे, देखेंगे। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। आपका 9 sec स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर बराबर है, किसके बराबर है? तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में क्या लिखेंगे? प्रश्न को उतार देते हैं।
इसमें से 9 हम कॉमन ले लेंगे तो हमें मिलेगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, इसलिए यहाँ पे हम लिख देंगे इसलिए सेक स्क्वायर ए tan का इधर है प्लस में इधर में क्या हो जाएगा माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है। तो इसमें देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की जगह हम लोग 1 रख देंगे तो 9 इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर पे 1 रख दिया, हमारा आंसर आ जाएगा 9। यही आपका उत्तर होगा। ये ऑप्शनल क्वेश्चंस है। अब जैसे जैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है कि यदि sin a बराबर 4/5 तो tan a sec a cos a cosec a और cos a का मान क्या होगा। यहाँ देखिए इसको हम लोग हल करते हैं। हल में हम लोग सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। हमने एक त्रिभुज बनाया और इसमें देखिए sin a बराबर लंब बटे कड़ होता है तो लंब हमारा 4 है, कड़ हमारा 5 है, हमको आधार पता करना है। तो आप लोग बताइए फार्मूला हमारा होता है पाइथागोरस का। यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहां लिखेंगे कड़ स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर धन लंब स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए कड़ हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर, आधार हमारा नहीं दिया है, आधार में हमको निकालना है, प्लस लंब हमारा 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 25 बराबर आधार स्क्वायर प्लस 16। ये 16 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आधार स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 तो मिलेगा हमको आधार बराबर 9 और ये स्क्वायर इधर जाके क्या बना देगा अंडर रूट में। तो इसको हम लोग कुछ ऐसा करेंगे तो मिलेगा हमको आधार बराबर अंडर रूट में 3 गुणे 3 तो हमको आधार मिलेगा 3। ये हमारा हो गया। ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए अब हमको क्या क्या आधार हमारा 3 आ गया। अब आपको जो निकालना निकाल लीजिए। आप बताइए हम यहाँ लिख लेते हैं लाल बट्टे कप का। लिखिए ये साइन, ये कॉस, ये टैन, ये कॉट, ये सेक और ये है हमारा कॉसेक। अब देखिए हमको निकालना है टैन का तो टैन बराबर आधार बट सॉरी लंब बटे आधार। लंब कितना 4, आधार कितना 3। सेक का निकालना है। सेक बराबर कड़ बटे आधार, कड़ कितना 5, आधार कितना 3। कॉट बराबर आधार बटे लंब, आधार कितना 3, लंब कितना 4। कॉसेक का निकालिए। कॉसेक बराबर बटे लंब तो कड़ कितना 5, लंब कितना 4। कॉस बराबर कॉस आधार बटे कड़, आधार कितना 3 और कड़ बराबर 5। तो इससे आप सारे निकाल लिए। क्लियर है बच्चों। ऐसे ही प्रश्न को देखते हैं। ठीक है। इसे क्या करना है लिखा है सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस sin थीटा अपान 1 माइनस sin थीटा अंडर रूट के अंदर बराबर sec थीटा प्लस tan थीटा। तो हम लोग बायां पक्ष लेके हल करेंगे। लिखेंगे हम लोग बायां पक्ष से। तो बायां पक्ष हम लोग ले लेते हैं तो 1 प्लस sin थीटा अपान 1 माइनस sin थीटा अंडर रूट के अंदर। यदि आपके पास कभी भी ऐसा प्रश्न आए तो परिमेयकरण आप जरूर करिए। तो लिखिए परिमेयकरण करने पर तो इसको करते हैं हम लोग परिमेयकरण 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस sin थीटा अपान 1 प्लस sin थीटा। अच्छा परिमेयकरण क्या होता है तो एक बार देख लीजिए। नीचे वाला जो भी चीज होता है
उसका हम लोग साइन बदल देते हैं, माइनस हो तो प्लस, प्लस हो तो माइनस, और उसी से ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, इसको ऐसे ही रखिए, मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस, सॉरी आपका हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे इसको हम लोग a माइनस बी प्लस बी है ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में हो जाएगा, समझ में आया? तो ये 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसको अंडर रूट में कर लेते हैं, आप लोग पता होगा a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b का b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। यहाँ पे a प्लस b, a माइनस b है और यहाँ पे a प्लस b है, तो इसको हमने a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में तोड़ दिया। आगे देखिए हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐसे लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो cos स्क्वायर थीटा होता है, इसको अंडर रूट के अंदर। सही, cos स्क्वायर थीटा कैसे है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वही हमने sin को उधर भेज दिया तो हो गया cos स्क्वायर थीटा। इसको देखिए, इसका हम लोग कर देते हैं वर्गमूल, तो वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर तो वर्ग करिए तो हमें मिलेगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos थीटा। इसको अलग अलग कर देते हैं तो ये मिलेगा 1 अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो आप देखिए 1 अपॉन cos का मान होता है sec थीटा और sin अपॉन cos का मान होता है tan थीटा। आप देखिए आपका दायां पक्ष आ गया, देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, लिख दीजिए इति सिद्धम। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, इसको आपने अच्छे से समझ लिया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग हल करते हैं और बायां पक्ष लेके हम लोग हल करेंगे। तो बायां पक्ष से लेते हैं हम लोग, कैसे करेंगे, प्रश्न हमारा cot a माइनस cos a अपॉन cot a प्लस cos a। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, cot a को जो है हम लोग cos a अपॉन sin a ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा cos a अपॉन sin a माइनस cos a अपॉन cos a अपॉन sin a प्लस cos a। यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक काम करते हैं, इधर करते हैं, हम लोग cos a कॉमन ले लेते हैं। अगर हम cos a ऊपर में कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1 अपॉन sin a माइनस 1, और नीचे में अगर हम cos a कॉमन लेते हैं तो मिलेगा 1 अपॉन sin a प्लस 1। यहाँ पे cos a से cos a फिनिश हो जाएगा, 1 अपॉन sin a का मान होता है cos a माइनस 1, यहाँ भी 1 अपॉन sin का मान हो जाएगा cos a प्लस 1। आपने देखा आपका दायां पक्ष आ गया, तो लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यहाँ पे इति सिद्धम। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। चलिए अगले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। पहले सीधे कीजिए कि 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा बराबर 2 sec थीटा। तो चलिए हम लोग इसको बायां पक्ष लेकर सॉल्व करते हैं, तो यहां पे हल करेंगे, बायां पक्ष को लेंगे 1 प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऐसे हमारा मिलेगा cos थीटा इंटू 1 प्लस sin थीटा, इससे ये खत्म होगा, ये बचेगा, तो यहाँ पे आप करेंगे तो हमें मिलेगा 1 प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर, इससे ये खत्म होगा, इससे इसका करेंगे तो मिलेगा हमें cos स्क्वायर थीटा। इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको तोड़ेंगे 1 प्लस a प्लस b के होल स्क्वायर पे 1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वही sin स्क्वायर थीटा प्लस 2
a इंटू बी, तो मिलेगा हमें 2 साइन थीटा प्लस हमारा cos स्क्वायर थीटा है ही, तो अपॉन लिख देंगे हम लोग cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आगे देखिए, आगे यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1, ये 1 पहले से है तो 1 प्लस 1 और हमारे पास मिलेगा 2 साइन थीटा, तो प्लस 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो मिलेगा हमें 1 1 2 2 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखिए हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लिया हमें मिलेगा 1 प्लस 2 से 2 फिनिश हो जाए तो मिलेगा हमें साइन थीटा अपॉन cos थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। अब आप देख लीजिए कि 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा खत्म, तो हमें मिलेगा 2 इंटू 1 अपॉन cos थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं 2 sec थीटा। आपने देखा बायां और दायां पक्ष बराबर आ गया, तो आप लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। हाँ तो बच्चों, ये आपके बोर्ड एग्जाम का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि sin थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा cosec थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos थीटा प्लस sec थीटा का होल स्क्वायर बराबर 7 tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो अगर इसको हम बायां पक्ष लेके इसको हल करेंगे तो बाएं पक्ष में हमारा दिया हुआ लिख लिया हमने, और इसको हम लोग तोड़ेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर पे, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसको भी हम a प्लस b के होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आगे देखिए sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1, cosec स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वैसे ही हम लोग निकाल लेंगे cosec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे 2 इंटू साइन थीटा को हम 1 अपॉन cosec में चेंज कर देंगे, यहाँ पे इंटू होगा, हमने प्लस कर दिया था, यहाँ पे इंटू हो जाएगा cosec थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपका चला ही गया है, sec स्क्वायर थीटा है तो sec स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन sec थीटा, cos को लिख सकते हैं, ये हो गया sec थीटा। यहाँ देखिएगा sec थीटा से sec थीटा खत्म हो जाएगा, cosec थीटा से cosec थीटा फिनिश हो जाएगा। यहाँ 1 1 2 2 और 2 4 4 2 6 6 1 7, तो 7 आ गया, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा और ये हो गया cot स्क्वायर थीटा, तो 7 प्लस 7 हो गया, और ये हमारा tan स्क्वायर थीटा प्लस cos, यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 7 हो गया, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। यहाँ पे लिख दीजिए बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यहाँ लिख दीजिए इति सिद्धम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों, ये आपको बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 1 माइनस sin थीटा अपॉन 1 प्लस sin थीटा बराबर sec थीटा माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग यहाँ पे दायां पक्ष लेकर सॉल्व करेंगे, sec को हम लोग 1 अपॉन cos में बदल देंगे, 1 अपॉन cos में, और tan को बदल देंगे sin अपॉन cos में का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम ले लेंगे cos थीटा, तो हमें मिलेगा 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा होगा 1 माइनस sin थीटा का
होल स्क्वायर यानी कि 1 माइनस साइन थीटा 1 टू 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, नीचे जो है cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम ये भी कर सकते हैं 1 स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको तोड़ देंगे तो मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा, ये भी मिलेगा 1 माइनस साइन थीटा अपान में 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर तोड़ेंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे में a माइनस b, तो 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा खत्म हो जाएगा, हमारे बचेगा 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा। इसलिए हम यहाँ लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो बच्चों ये है आपके बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखिए दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस sec a अपान sec a बराबर sin स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a। हमको जो है इन दोनों को सॉल्व करना है, तो हम इन दोनों पक्षों को सॉल्व करके एक आंसर लाके बायां पक्ष और दायां पक्ष को बराबर कर देंगे। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम ले लेते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष है 1 प्लस sec a अपान sec a, इसको सॉल्व करेंगे sec a को 1 अपन cos में चेंज कर देते हैं, 1 प्लस 1 अपन cos a अपान 1 अपन cos a, इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे cos a एलसीएम मिल जाएगा, तो यहाँ पे cos a प्लस 1 हो जाएगा अपान में 1 अपन cos a मिल जाएगा, तो यहाँ पे cos a से cos a फिर हो जाएगा, तो कैसे जाएगा तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बचेगा cos a प्लस 1। ठीक है, अब हम लोग दाएं पक्ष को सॉल्व करेंगे। तो दाएं पक्ष देखिए sin स्क्वायर a अपान 1 माइनस cos a। अच्छा, sin स्क्वायर को हम चेंज कर सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a अपान में 1 माइनस cos a बदलेगा, इसको हम 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को तोड़ेंगे तो एक ब्रैकेट में a प्लस b और एक ब्रैकेट में a माइनस b अपान में 1 माइनस cos a, 1 माइनस cos a से 1 माइनस cos a खत्म, बचा क्या 1 प्लस cos a, इसको हम cos a प्लस 1 लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ भी cos a प्लस 1 आया, यहाँ भी cos a प्लस 1 आया, यहाँ पर हम लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यहाँ पे लिखेंगे इति सिद्धम। ठीक है, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों ये आपके बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए क्या दे रहा है, दिया है कि यदि cot बराबर b अपान a तो दिखाइए कि b sec a अपान a cos a के बराबर 1। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा बायां पक्ष है और ये हमारा दायां पक्ष है। तो हम लोग बाएं पक्ष से पहले सॉल्व करेंगे, देखेंगे बाएं पक्ष से, चलिए हल करते हैं। तो हमारे पास मिलेगा b sec a अपान a cos a के। हम sec a को क्या चेंज कर सकते हैं 1 अपान cos में, इसको बदलेंगे b इंटू 1 अपान cos a अपान a इंटू cos a के बदल सकते हैं 1 अपान sin a में। यदि हम इसको सॉल्व करें तो b अपान a हो जाएगा, sin जो है यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 1 का गुणा जो है यहाँ पे हो जाएगा, हमें मिलेगा sin a अपान cos a। सभी को पता है sin a अपान cos a का मान होता है tan a, हमारे पास बचेगा b अपान a इंटू tan a। अच्छा इधर देखते हैं आगे। अच्छा tan a cot a बराबर b अपान a जो है b अपान a का उल्टा हो जाता है, जैसे लाल बट्टे कब का होता है ना, तो tan का हमारा लाल बट्टे लंब बट्टे आधार और cot का आधार बट्टे लंब। उसी तरीके से ये हमारा आधार बट्टे लंब है, इसको लंब बट्टे आधार करेंगे तो हमें मिलेगा b अपान a मल्टीप्लाई बट्टे आधार, यहाँ a से a खत्म, b से b खत्म, आ गया 1। अतः देखिए बायां और दायां बराबर आ गया, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
तो ये है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम का। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न है कि यदि sin a - b बराबर 1/2 और cos a + b बराबर 1/2 तो 0 डिग्री से बड़ा होगा आपका a + b और 90 डिग्री से छोटा या बराबर होगा। अब a जो है b से बड़ा होगा तो a और b का मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा sin a - b बराबर sin में 1/2 का मान क्या होता है, लिख देते हैं 1/2 और यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। sin में 1/2 का मान होता है sin 30 का, तो sin से sin खत्म हो जाएगा, a - b बराबर 30 डिग्री मिल जाएगा। यहाँ से अगर हम a का मान निकालना चाहें तो प्राप्त होगा a बराबर 30 डिग्री प्लस b। हम लोग इसको समीकरण 1 मान लेंगे और आगे बढ़ेंगे, इसको देखेंगे। तो हमारे पास है cos a + b बराबर 1/2 बराबर में cos a + b। cos में 1/2 का मान जो होता है cos 60 का होता है, तो cos से cos खत्म हो जाएगा, a + b का मान आएगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 का मान रखने पर रख देते हैं। क्या रखेंगे भाई, a का मान रखिए 30 डिग्री प्लस b और ये प्लस b पहले से है बराबर 60 डिग्री। b और b 2b हो जाएंगे और 60 डिग्री में से 30 डिग्री घट जाएगा, तो b का मान आ जाएगा 30/2, यानी कि b का मान आ जाएगा 15 डिग्री। ठीक है, हम लोग समीकरण 1 से a का मान निकाल लेंगे। तो a बराबर 30 + 15, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 45 डिग्री। ये और b का हमने निकाल दिया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, ये है आपके बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब इसको देखते हैं क्या है। सिद्ध कीजिए कि 1 - tan a/1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर है। हम इसको बायां पक्ष लेके सॉल्व करेंगे। बायां पक्ष में दिया है 1 - tan a/1 - cot a का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग tan a को sin अपन cos में और cot a को cos अपन sin में चेंज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1 - sin a अपन cos a अपन 1 - cos a अपन sin का होल स्क्वायर। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये cos a और ये हो जाएगा cos a - sin a। अपान में इसके अपान में मिलेगा हमको sin a और ये मिलेगा sin a - cos a। टोटल का हम लोग कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए cos a - sin a और ये cos a, ये cos sin a और ये cos a। अब यहाँ क्या होगा, sin का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा और cos का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, तो हमें मिलेगा sin ब्रैकेट में मिलेगा cos a - sin a और इसके नीचे वाले मिलेगा cos a ब्रैकेट में मिलेगा sin a - cos a का होल स्क्वायर। करेंगे तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे sin a कॉमन लेते हैं ताकि ये और ये फिनिश हो सके। तो माइनस कॉमन लेते हैं sin में, तो हमें मिलेगा sin a। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा -cos a प्लस sin a और नीचे हमें मिलेगा cos a sin a cos a। तो यानी कि sin a प्लस में है, cos a माइनस में है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये टोटल होल स्क्वायर में है, sin अपन cos tan होता है, हो जाएगा -tan a का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर। तो देखा आपने, बायां साइड और दायां साइड दोनों आ गया। लिख देंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इति सिद्धांत। ठीक है,
ये आपका बोर्ड एग्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का ये लास्ट क्वेश्चन था। मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और सॉल्व कर लीजिएगा। इसको कई बार रिवाइज करिए ताकि आप एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई कर पाए। ठीक है, और भी अगर आपको लेसन्स के चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइए, और भी लेसन्स के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास के अंदर।